ओरिजिनल वाला, असली वाला, नहीं असली वाला हो सरदार असली वाला। नो आई अग्री विद दैट बट अगर असली वाले हो तो करके बताओ ना वो अपना डांस स्टेप इतना जो पॉपुलर हो रहा है हर जगह वो वाला, वो वाला, वो वाला ये पकड़े हैं आप? हम कुछ भी पकड़ो अरे नहीं नहीं, ए आई वाज जस्ट बीइंग हेल्पफुल यार क्या तुम लोग मेरे को उसमें हेल्प नहीं चाहिए। माइक माइक माइक। पाजी मैं पकड़ रहा हूं लाओ ये नहीं है यार ये तो वो दूसरी पिक्चर हो गई वो नहीं अरे जस्सी पाजी का स्टेप अरे सिंघम है ना, तो सिंघम सिंह सेम ही है भाई वो वाला। नहीं सिंह हम भी हैं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन अभी वाले स्टेप की बात करो ना वो हाथ वो पकड़ के जो कर रहे हैं ऐसे ऐसे यार मेरे को देखो फिल्में करनी है और मैं चाहता हूँ कभी मैं हीरोइन का हाथ पकड़ूं, बट ये क्या है? करके दिखा दूं मैं आपको वो। ठीक है चलो कर लेते रहन देते हैं। हैं ये क्या है यार ऐसे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या लोग गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं मेरे को देख के आपकी तरफ। मैं तो कब से देख रहा हूँ आजा भाई, कर स्टार्टेड लेते टू कर लेते भाई, एंजॉय कर लेते हैं यार। मैं तेरा चेक बाउंस हो जाए क्या फायदा? हाँ ये करता हूँ मैं, देखो। हाँ पहला आंखें नहीं मिलानी भाई। भाई ये कहा मैं देख भाई, देख मेरा ना बच्चा 3 साल का है, मेरे को घर से उसे जाके आंखें मिलानी है उससे, ठीक है? इतनी देर में फुल मजे ले लिए आपने मेरे करके तो बताओ कैसे ये करना वाला है ना, ये एक 2, दो इसकी काउंटिंग खराब है भाई, 2 पे 3 उठाया इसने। नहीं करने का है मेरे को आपसे हो भी नहीं पा रहा भाई, बट बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। इनके लिए ताली मारो भाई एक बार तो, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा, आप बैठिए आराम करिए, चिल करिए, मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूँ जितना। भाई ये कोई बात होती है मजे ले रहे हो बुला आपने नहीं लिए मेरे हाथ पकड़ के अभी इतने? मैं तो क्रीम भी बच्चों वाली लगाता हूँ, बढ़िया भाई। स्किन केयर चल रहा है मेरा, सीटाफेल लगाइए, सीटाफेल। अरे मैम आप, अरे बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। देखा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, बहुत बढ़िया। इन सब पूरी स्टार कास्ट के लिए ताली मारी, मेरे लिए भी ताली मारी एक बार। द ओरिजिनल सन ऑफ सरदार, वेरी हैप्पी टू बी हियर। मेरे को इसलिए बोला गया है क्योंकि मैं ये लाइफ जी चुका हूँ ना असली में, तो मुझे पता आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो। मैंने देखा बाहर काफ़ी लोग तो इसीलिए अंदर आ गए थे, कह रहे इतने पंजाबी जा रहे हैं, कुछ खाने को मिल रहा होगा। बट मैं बता दूं आपको कि हमारे बारे में ना समाज में बहुत ख़राब ख़राब बातें फैल चुकी हुई हैं। लोगों को लगता है हम ना शराब पी के ही निकलते हैं। लाइक मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ मेरी चेकिंग होती ही होती है, मेरे को रोक ही लेते हैं। अब तो रोक के ये भी नहीं बोलते कि सर फूक मारो, अब मुझे सीधा पूछते कि पाजी यहाँ पे सबसे पास ठेका कौन सा पड़ेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। मैं अभी अब कल यहाँ की फ़्लाइट ले रहा था ना, तो आपको पता ना हमारे बारे में लोग सोचते हैं कि हम तो 1-2 शहरों पे रहते होंगे। मैं कल फ़्लाइट ले रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, बॉम्बे की फ़्लाइट है मेरी। मैं खड़ा हूँ पीछे से, वेट कर रहा हूँ मैं अपने, अभी 1 घंटा पड़ा है, मैं चिल कर रहा हूँ। वहाँ से एक औरत फ़्लाइट क्रू जो थी, जो ग्राउंड स्टाफ होते, वो भागती आई, मेरे को देख के बोले, अरे सर चंडीगढ़ लास्ट कॉल। उसने इतनी कन्विक्शन से बोला, मैंने अपना बोर्डिंग पास चेक किया है। मैं कहा हो सकता है मैं चंडीगढ़ ही डिजर्व करता हूँ। बट यहाँ पे मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो फिल्म है ये पंजाब के ऊपर, पंजाब बैकग्राउंड पे बेस्ड है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट अजय सर इज प्लेइंग सन ऑफ सरदार इन सन ऑफ सरदार 2 एज वेल। इनके लिए एक तो बहुत बढ़िया तालियां होनी चाहिए। इस बात के लिए नहीं कि इनकी नई मूवी आ रही है, इनके लिए तालियां इसलिए बनती हैं बिकॉज इन्होंने नई गाड़ी ली रिसेंटली। इनके लिए बहुत सारी तालियां मारी एक बार। ही रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, और ये इकलौते आदमी जो एक कार नहीं 2 कार लेते, क्योंकि इन्होंने कौन सा बैटरी होता है, ये ऐसे करके जाते हैं। ये दुनिया का पहला आदमी जो गाड़ी में खड़ा होकर बता सकता है कि अंधेरे में कहां तक जाम है। ये वर्ली सीलिंग के इस तरफ बताते कि उस तरफ रहने दो, भीड़ बहुत ज्यादा है। इनको किसी ने बताया नहीं कि आपको ऊपर से बाहर आना, सनरूफ भी आ चुकी है समाज में। पंगे में ज्यादा ले रहा हूं इनसे, मेरा चेक ना बाउंस हो जाए। बट इस चेक बाउंस नहीं होगा क्योंकि मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि चंकी पांडे भी आए रखे हैं। आई सर इज द ओनली पर्सन जिससे पूछना आपकी गाड़ी कितने सीटर है, कहते 14 सीटर, क्योंकि ये 2 ही लेते हैं हमेशा। इन्होंने सब कर लिया है। इन्होंने ये अपने, आपको पता नहीं इनका आइकॉनिक ये वाला पता नहीं टांगे बंद क्यों नहीं कर रहे, इनको बताओ। ये जोक मैंने इनसे पहले पूछ लिया था, बोल दो कि ना बोलूं। तो ये इन्होंने ये वाला जो अपना बैलेंसिंग एक्ट है, ये सारे स्टंट्स अपने खुद करते हैं, जितने भी स्टंट्स है लाइफ में खुद करते हैं। ये वाला एक्ट ये पहले इन्होंने करा बाइक पे, फिर आपने करा गाड़ी पे, फिर आपने करा घोड़े पे। अरे आप भी याद रखते हैं सब चीज़ें। फिर आपने करा ट्रक पे, फिर आपने करा इसमें टैंक पे। मैं कह रहा हूं एक बार आप रॉकेट करो, एलॉन मस्क आपकी ही वेट कर रहा है। क्योंकि जो रॉकेट भेजते हैं मार्स वार्स पे ना, वहां पे ना सीट कम पड़ती हैं, उनको क्रू भेजना होता है, तो दोनों में एक ही ड्राइवर बैठ जाएगा, आप यूं ही चले जाना उस पे। एलॉन मस्क ने जो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई वो भी इसीलिए बनाई है। अजय सर का टेक्नोलॉजी में बहुत ही विश्वास रहा है। आपको पता है इनकी अपनी वीएफएक्स कंपनी है, यू गाइस नो दैट। चंकी आपको नहीं बुलाते पार्टियों में, बाकी
चंकी पांडे साहब चंकी पांडे साहब के लिए तालियां मारो मेरे लिए एक बार। आई थिंक सबसे फन इस जगह पे यही इंसान है। ये वो इंसान नहीं होता जिनको आप बोलते हो कि नहीं तेरे को ट्रिप पे लेके नहीं जाना, लाइक मेरे को प्लीज ले जाओ, पीछे बैठ जाऊंगा। ये एग्जैक्टली सर, होते नहीं बच्चे आपने देखा जो डिक्की खोल के फिर टांग लटका के बैठे होते हैं, वो चंगी सर की जवानी, मेरा बचपन है, वो बात अलग है। जो अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं आपको पता है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अजय सर अंदर बैठने को तैयार नहीं है। ये बाहर ही खड़े रहते हैं, बट स्टिल इन्होंने बहुत ही रिस्क टेकिंग काम करने के बावजूद ही हैज मेड इट सो बिग इन द सीन। इनके लिए एक बार मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। एंड ही प्रूव्ड, ये पहले इंसान है जिन्होंने मुहावरा गलत कर दिया। आपने मुहावरा सुना कि 2 कश्तियों में पैर नहीं रखना चाहिए, इन्होंने बस वही नहीं रखा हुआ, बाकी सब तो कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर पानी में 2 कश्तियों में पैर रखेंगे तो लगेगा तालाब इन्होंने भरा है। ये मैंने अभी सोचा, अच्छा था ना ये वाला। हाँ तो तालियां बजाओ मेरे लिए, क्या कर रहे हो। ही इज सच अ डेयरिंग पर्सन, इतने डेयरिंग हैं, अपने स्टंट भी खुद करते हैं। फाइट सीक्वेंस कितने बढ़िया होते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। आपने देखा है कई बार फाइट सीक्वेंस में एक बार ऐसे उछल के, एक बार उछलते हैं और 3 चांटे मार देते हैं, हाथ 2 हैं इनके, चांटे 3 मार देते हैं। इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, इनको फिल्म पर अवार्ड मिल चुके हैं, इनको पद्म श्री मिल चुका है। पता आपको, मेरे को समझ नहीं आती कि इतना कुछ है, आप एक कोरियोग्राफर अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप हर गाने में फिजियोथेरेपिस्ट क्यों बन जाते हो कि ऐसे करके देखो, ये वाली उंगली चल रही है आपकी, एक बार यूं दबा के देखिए आप। ये बढ़िया था सर। इनका कोई गाना प्ले करो, ये ना चल ही रहे होते हैं। कोई गाना प्ले करो, तुम देखा ये चल रहे होते। इनको ना किसी ने बोला कि आप स्टेप्स पूरे कर लो अपने। इनकी इतनी हिम्मत है, इनकी फिल्म में कोरियोग्राफर को क्रेडिट मिला है। ये कोरियोग्राफर बुलाते हैं, वो अपना करता है, ये लॉकिंग पॉपिंग ये सब कुछ हाँ चेक बाउंस, मेरे पास और पैसे भी हैं, टेंशन नहीं ले लिया आप लोगों ने। सर बाउंस तो नहीं करोगे ना, अरे नहीं बाउंस होता यार, ये कैसे बाउंस कर देंगे, दोनों अमृतसर के हैं यार, यू गाइस नो इनकी फैमिली अमृतसर से है। हाँ चंडीगढ़, देखा स्टीरियोटाइप हराम। नहीं मैं समझता हूँ यार, देखो आप मजाक कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि देखो हमारी ना बिरादरी की पॉपुलैरिटी यही कि लाइक वी आर द ओनली पीपल जिनके ना पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स भी हैं। लाइक हमारा एक स्टीरियोटाइप है जो कि है कि हम लोग ना बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, जो कि ट्रू है, लेकिन वेले थोड़ी है। दुनिया मिलती है साली बात ही करना शुरू कर देती है। लाइक ट्रू स्टोरी में बैठो एयरपोर्ट पे माइंडिंग माई ओन बिजनेस, 4 लोग आए, फोटो खिंचवाई, एक अंकलों का ग्रुप है जिनको मेरा आइडिया ही नहीं है, पूछ लो। अंकल ने फोन निकाला, मेरे मुंह पे यूं किया है, मेरे को लगा यार मेरी फोटो अपने बच्चे को भेज के पूछ रहे, उस साले ने मेरे को गूगल लेंस किया है, और गूगल इतना कमीना उसने कोई और सरदार दिखाया है। अब कल्लू में आगे वाला बहुत ही बढ़िया। अभी रिसेंटली आपको पता है एक मूवी बहुत ही पॉपुलर हुई थी, बच्चों को लेकर बनाई गई थी मूवी। लोग कहते हैं कि बाकी एक्टर जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कोई ये नहीं बात करता कि अजय सर बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं, इन्होंने बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें करी। इनफैक्ट जो इनका नई मूवी का जो स्टेप है इनका, ये वाला देखा आपने वाला स्टेप, आइकॉनिक स्टेप, वो भी इन्होंने कहाँ से उठाया है। जो बच्चे वो देखा आपने एबाकस नहीं सॉल्व करते यूं यूं करके, ये उन्होंने वहां से लिया। इनफैक्ट ये जब ना रिसेंटली अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन में गए थे, वहां पे अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। हाँ जी हाँ जी, लड़का अच्छा करता है भाई, तो चुप रहते को सीट भी नहीं दे रखी इन लोगों ने, तो 2 लोगों की जांघों के बीच में बैठा है, तो स्टंट उनका कर रहा है लेकिन जगह गलत है, वो ट्रक पे कर रहा तो जांघों पे कर रहा 2 लोगों की। अजय सर इज द ओनली एक्टर जिसमें जब ये डांस करते लगता है कि ये और बैकग्राउंड डांसर 2 अलग गानों पे डांस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी देखा आपने, देखा ना सबने, क्या वाला गाना है पहला तो दूजा तो, देखा आपने उसमें ग्रेवयार्ड में परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग, और पूरा देखोगे आत्माएं उठी करे ये कौन नाच रहा है। उसके बाद फिर मर गई है। सर कर सकता हूँ ना ये वाला, सर कर सकता हूँ ना ये वाला। एक चीज गलत दिखाई इन्होंने मूवी में, बहुत गलत दिखाई, मेरे को बहुत खराब लगा उसके बारे में, कि ये पंजाब से स्कॉटलैंड जाते हैं। स्कॉटलैंड कौन जाता है, कनाडा नहीं जाना होता हम लोगों ने, वो बढ़िया रहता है। पता है चले गए स्कॉटलैंड, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश से, इसलिए कि जाते हैं कनाडा, वहाँ पे इजी रहता है। मैं अभी सही बता रहा हूँ, आप लोगों को लगा सब कुछ झूठ ही, अभी 3 दिन पहले कनाडा से वापस लैंड हुआ, ठीक है, बड़ा आदमी हूँ मैं।
अभी नॉर्थ अमेरिका टूर करके आया हूँ मैं अपना, कनाडा से वापस आया हूँ। कनाडा बेस्ट जगह, वहाँ पे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे चल जाता अपने हिसाब से ही। मैं वहाँ पे पर फिर भी कोशिश करता हूँ जब भी वही ब्राउन पीपल मीट ईच अदर, हम ना अपनी इमेज बनाए गोरों के सामने ताकि उनको लगे कि हम बढ़िया लोग हैं। तो मैं गया एक वहाँ पे कॉफ़ी शॉप होती है, वहाँ पे गया, उधर भी भूरा आदमी, इधर भी भूरा आदमी, बाकी सब गोरे। मैंने सोचा कि सब लोग हैं तो इमेज अच्छी होनी चाहिए। मैं जाके उनको बोला, मैं क्या देखिए, आई विल हैव अ फ्रेंच वनीला, अ क्लासिक croissant एंड अ चॉकलेट डिप डोनट। कहती भाजी एक तो croissant हो गया। मैं कहा बहन थोड़ा नाटक तो कर, इनको लगे तो सही हम लीगली आए हुए हैं। जोक तो बढ़िया है मेरे, धीरे धीरे समझ आ रहे हैं आप लोगों को। दीपक से थोड़ा सा हंस दीजिए, बहुत फैन हूँ आपका मैं। डूइंग गुड, बड़ी। अरे रवि सर ने बोल दिया है डूइंग गुड, इनके लिए तालियां बजाइए एक बार तो पहले। सर हम भी अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हैं। बहुत ही बड़ा फैन हूँ सर आपका, आपने इतनी फिल्में करी हैं, मैंने आपका विकिपीडिया खोला, बाकी लोगों का देखना पड़ता है, मैं भी देख लिया। मैं आप इकलौता आदमी, इन्होंने 750 फिल्में करी हैं, विकिपीडिया की स्याही खत्म हुई है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। सर आपकी बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मुक्काबाज मेरे को बहुत पसंदीदा मूवी है। लापता लेडीज़ में आपने बहुत ही फोड़ा है ना, फोड़ा है ना, बहुत ज़्यादा फोड़ा है। और मामला लीगल है में आपने बहुत सारा फोड़ा है। आप इतनी फिल्में करते हैं, मेरे को बताइए आपको क्या सोचा था कि इतनी फिल्में करने के बाद वन डे यूल हैव टू एक्ट विद चंकी पांडे सर? चंकी पांडे सर की ताली हमेशा बननी, लाइक आई हैव नॉट सीन एनीवन इन बॉलीवुड जो इतने मजाक अपने ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि और कुछ कर भी नहीं आऊँ। नहीं मैं उनसे बाहर मिल चुका, हमारी बात हो चुकी है। अगर किसी ने बोला ना मैं खराब इंसान हूँ, फिर देख लेना। ठीक है, सब लोगों को बुला लेते हैं। और कौन मिसिंग है हमारे स्टार कास्ट में? सब लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं। शरद सर बैठे हैं, शरद सक्सेना साहब के लिए एक बार तालियां मारिए। जितनी मेरी उम्र है ना, उसमें आप 20 साल जोड़ो, उतना ये एक्टिंग ही कर चुके हैं। इनका जितना ट्राइसेप है मेरा थाई है वो। बहुत ही बड़े, इतने साल से डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। आई एम यू आर सर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द यंग पीपल आउट हियर। कुबरा सेठ, इनके लिए भी तालियां बजाइए बहुत सारी। ये बहुत ही खुश हैं, ये मेरी हर जोक पे बहुत ज़्यादा हंस रही हैं। यहाँ तो मैं बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ, ये लाइफ में बहुत ही सैड चल रही हैं। ये कुछ तो भूलना चाह रही हैं जो इनको भूला नहीं जा रहा। मैं कहता हूँ सारी स्टार कास्ट में स्टेज पे बुला लेते हैं, अभी तो काफी टाइम हो गया मेरे लिए। ट्रेलर हो जाए भाजी, ट्रेलर मैं ही प्ले कर दूं? सब आप रिमोट करो दो ना। मेरे को। हाँ चलो भाई, रिमोट गिराओ। मैं उतरना पड़ेगा मेरे को, ये बिल्कुल, गिरेगी उसके बिल्कुल। पीछे आएगा ट्रेलर। एक बार ट्रेलर आएगा, आपने सबने हु करना है। और एक बार मेरे लिए तालियां बहुत सारी। Of थैंक यू course, सो give it मच। up for him. हैव सारी स्टार कास्ट को अभी बुलाए बुला लेते हैं सर। जी। रवि किशन साहब प्लीज जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक पूरी स्टार का स्टेज पे आ रही है। मृणाल ठाकुर जी, मृणाल, हाँ जी, हमारी हुई ना एक्सेंट बात। सही है, हम 5 लैंग्वेज बोल लेते हैं। नाम जिक्र नहीं करे क्योंकि आपको इनको लग रहा है मैं मरुनाल ना बोल दूं। मरोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत रोमांटिक नाल के, मरो नाल, साथ में मरो, इससे रोमांटिक क्या हो सकता है बताइए। और मृणाल ठाकुर, राबिया फ्रॉम सन ऑफ सरदार 2, बहुत सारी तालियां इनके लिए। दीपक डोबरियाल साहब प्लीज स्टेज पे आइए। चंकी पांडे साहब, शरद सक्सेना साहब, कुबरा सईद जी, आइए 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 आइए। अश्विनी मैम प्लीज स्टेज पे आइए। रोशनी वालिया जी आप भी स्टेज पे आइए। और डायरेक्टर साहब विजय कुमार जी, विजय कुमार अरोड़ा साहब आप स्टेज पे आइए। सबसे पहले तो इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। मैं भी विथ योर काइंड परमिशन, यू नो, मेरे पास अजय सर मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, तो कुछ मेरे एक भी। सवाल है उनके बिल्कुल लिए। सर, है go ना? ahead. है ना सर? All yours. कॉमेडी आफ्टर 6 years, और वो इस लेवल पे, इस कमाल की ऑनसॉम के साथ, क्या क्या इस बार था जिसने चैलेंज किया कि ये सन ऑफ सरदार 2 लेकर आप आए हो और इस जोश के साथ आए हो? नमस्कार। कॉमेडी 6 साल के बाद तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया एक्चुअली। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत मज़ा आया बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज वेरी फनी। और सन ऑफ सरदार अगर 2 आपने बनानी है तो उसका ह्यूमर और उसका जो सब कुछ है वो 1 से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी था। एंड ऐसी स्क्रिप्ट मिली एंड देन वी स्टार्टेड एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली व्हाइल मेकिंग द फिल्म। We are also loving it, sir. We are also having a lot of fun. Of course, पाची ने भी यहाँ पे बात की कोरियोग्राफी की। प्लीज सर, आपसे सुनना चाहेंगे उसके बारे में। How difficult or easy was that step? Please. How difficult was it for people around you? See, I don't know about people, but I'll tell you, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है?
तो मैंने कर दिया, उसका आप शुक्रगुजार कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा कि आपने सन ऑफ सरदार 2 क्यों बनाई, क्योंकि पहली वाली ने बहुत पैसे कमा लिए थे। Mrunal, this one's for you. Of course, we have to, वहां से लेना पड़ेगा, सर ने जो बोला यहाँ पे. Talk to us about that step because वो आसान लग रहा है नहीं? सिम्पा जी भी बता रहे थे अभी, उन्होंने भी घर में ट्राई किया, औरों के संग भी ट्राई किया. मैं वही हेलो एवरीबॉडी हेलो कितना अच्छा है लो है. सो एक्चुअली वो दिखता बहुत आसान है क्योंकि पहला तू, दूजा तू, तीजा तू नहीं है ये अच्छा आप लोग जब करो तो एक काम करना, तो उनसे किसी को कराओ। बुला ले, हाँ किसी से साथ कर ले स्टेप। दो लोग आ जाओ, करो। दो लोग आ जाओ। फिर आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा भाई, अगर तो ये बुला रहे हो, मैं नहीं करूँगा वर्कआउट है। दो लोग हमारे जर्नलिस्ट भाइयों बहनों में हाँ से जी, बुला लो, कोई भी 2 लोग आ जाइए, कोई भी दो लोग। आइए। जो हाथ पकड़ने को तैयार हो एक दूसरे का। कम कौन पकड़ेगा सिम्पा जी का हाथ? जफर सर. ओके. अनीता मैम, एक जन कोई जल्दी अरे से आ बहुत जाओ. डिफिकल्ट स्टेप है भाई ये वाला। अरे मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये लोग ही I know, डर रहे हैं Shreyas, आने के come. लिए। आप लोग क्यों डर रहे हो आने के लिए? एग्जैक्टली हाँ अब देखते हैं किसमें कितना है रुको, दम। मैं बोल रहा हूँ. मैम आप आ जाओ. रवि सर तो आएंगे तो हाथ ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा. अरे अभी वी वांट वन पर्सन, कम हरी अप. आ जाओ भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। देखो सर ही आ आज रहे हैं सर लेने. खुद ही अब पिक कर रहे हैं बताओ. किसी को। सर आ रहे हैं खुद. नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ यार, कोई आओ, मैं तो पानी पी रहा हूँ। सर आप इतने स्टेप में भी थक गए हो। है ना मैम? तेरी बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कम कम कम. डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आइए. कम कम. आप दोनों आ जाओ, क्या दिक्कत है? राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, फाइनली दे आर कमिंग ऑन स्टेज। भाग के आइए मैम, तालियां बजते रहनी चाहिए जब तक स्टेज पे आती हैं। बाजी कहाँ गए? आइए ना फिर. अच्छा ये तो I'll आप sing चल for रही you. हैं. आ जाओ बाजी. कम कम. सो यू गाइस कौन कर रहा है? हाँ जी. नहीं, हाँ ठीक है. मतलब आप अपने अभिषेक हिसाब सर से थोड़ा कर सा लीजिए, चला सकते हैं पहला क्या? तू- करनी है, You've seen दूसरे the पे 2 song? करनी है, 3 पे 3 करनी है और चौथे पे 4 करनी है। Try with him. आप सर गोलमाल with से him. उंगलियों के पीछे पड़े हुए मैंने देखा। आप थैंक यू सो मच. सन ऑफ सरदार 3 की कास्ट डिसाइड हो गई आज ही। सर मैंने पब्लिक देखा- बाद में करते हैं। ओके. End में. रुकना। ओके, we'll do it. Before we wrap this up, we'll do it. पक्का से. हाँ? नहीं पक्का, नहीं करके भूलेंगे। देंगे.
मृणाल, so yes, जी, on yeah. a थोड़ा सा सीरियस नोट, हमें ये पता लगा है जस्सी जी से बड़े सारे टास्क करवाए हैं आपने। हाँ जी। क्या करवाया, कैसे उनको परेशान किया, क्या किया? Talk to us. परेशान करना तो राबिया की, यू नो, इट्स हर स्पेशलिटी। Right. पर बड़ा मजा आया जस्सी को तंग करके, परेशान करके, और मैं अकेले ही नहीं, मेरी पूरी गैंग है जिन्होंने यू नो जस्सी की मतलब बहुत फुल ऑन बैंड बजाई। हाँ मतलब सॉरी, वन में मुझे घर में कैप्चर कर लिया गया था जो मैं होस्टेज था, जी। तो उसमें वो संजू एंड पूरी गैंग थी। इसमें 4 औरतों ने मुझे किया हुआ है होस्टेज। सो सारी औरतें, जब यू इमेजिन 4 औरतें जब एक मर्द को अंदर कैद करके रखती, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। मैंने देखा बंदा प्रोड्यूसर होना अपने हिसाब से फिल्म बनाता है फिर। नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी, यू नो। ब्यूटी देखी है हमने सारी, बहुत ही बढ़िया ब्यूटी मूवी में तो। हाँ जी। देखा सिंपा जी, हमें प्रेशर में करके गए सही, उनको आता वाता कुछ नहीं, पहली बार डांस किया उन्होंने दूसरा हाथ जेब से निकाला नहीं, करे वही भाई बिरादरी का सवाल है भाई, आज सही करना है। No, but Nitin, on a serious note, this is my first commercial film. मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक्चुअली अजय सर और दादू ने मिलकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी एज राबिया, और ऊपर से जस्सी को इतना टॉर्चर करना है फिल्म में। सो आई वाज लाइक, क्या ये मैं कर पाऊंगी? एंड विद द हेल्प ऑफ दीपक सर, खूबरा, रोशनी, यू नो, एंड लेटर चंकी सर जॉइंड इन, एंड मतलब पागलों वाले मज़े। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे दीपक सर के साथ आया, क्योंकि दीपक को आपको पता चलेगा क्यों। दीपक सर ट्रेलर में पहचाना? ट्रेलर में थे ही नहीं ना। पहचाना? He was not there in the trailer, no? देखो इसी सरदार ने पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। अरे जो कबर से उठ के नाचते हैं ना भूत, ही उनमें थे। दीपक सर, where were you? You were not in the trailer? दोबारा चलाना पड़ेगा। क्या कर रहे थे आप वहाँ, थोड़ा बता दीजिए। मैं हर जगह हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। थी, मैं थी। तब मैं कहूँ किसके नाम पे सीटियां बजा रहे थे हम लोग यहाँ पे। ऑफ कोर्स दीपक सर वाज वेरी मच देयर एंड वी लव्ड व्हाट यू डिड। सर बताइए, इस कमाल की ऑनसॉम के साथ काम करना और इस रूप में सर। यार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब, और बड़ा चैलेंजिंग भी था, टफ था। मतलब इसमें मैं औरत बनाऊं, औरत बन के नानी याद आ गई ये बोल सकता हूँ कि, है ना। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फन और बहुत एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बहुत ही माहौल ऐसा था कि दादू को रोकना पड़ता था, नहीं तुम ज़्यादा मत करो, सब लोगों को रोकना पड़ता था, क्योंकि हर कोई इतना गदगद था कि बातें कर रहा, बोलता मैं औरत बना था और सबको रोकना पड़ता था। एक्चुअली वो जो अंकल थे, वो सरदार जी, उनको भी तो रोकना ही पड़ा एडिनबरा में। हाँ बस वो हो जाता है, दौड़े चले आए उनके पीछे। मतलब 4 दिन लगे मुझे समझने में कि ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि कॉस्ट्यूम पहन ली, कॉस्ट्यूम जो होती है, लेकिन आप एक कॉस्ट्यूम में सब पूरा गेटअप फीमेल का, और आप बैठे वैसे ही हो, क्या चल रहा है अजय भाई यार, ऐसे ऐसे करके, और पता चला स्कर्ट में और आप ऐसे बैठे हो। 5 दिन लगे मुझे कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा अजय भाई का टेंट तो उधर है, वहाँ पे नहीं देख रहे, मेरे को क्यों देख रहे हैं। तो वो जो सब चीज़, मेरा जो गेटअप था वो तब 5 दिन बाद लगा सही तरीके से कैसे पहने जाते हैं औरतों के कपड़े। इन्होंने अपने गेटअप का बताया है, और मैं बाकी जो भी लोग आए उनको बता दूं कि एडिनबरा शहर का नाम है, कहीं आप इनका गेटअप ना समझ लीजिएगा। इतने बढ़िया एक्टर है यार, पहले सिर्फ ये अच्छे मर्द एक्टरों के रोल खाया करते थे, अब ये औरतों के भी रोल खाने लग गए। नहीं, कह रहे सर, मैंने बोला कि अजय सर का टेंट तो उधर है, सर आपका भी तो टेंट लगा ही हुआ था। नहीं मैं कुल्ले में था। सर ज्यादा ना खुल जाए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रवि सर, दिस वंस फॉर यू। यू नो, एक बहुत ही असरदार सरदार, लेकिन बिहार से ताल्लुक रखते हुए बिहारी सरदार। सर ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, बताइए प्लीज इसके बारे में। पहले आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा ये सोच, मैं अजय सर को पूरा इसके लिए थैंक यू बोलूँगा, और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया, जिसकी वजह से मैं ये फिल्म कर पाया। थैंक यू दादू। ये बहुत, देखिए आपने मुझे बहुत रूप में देखा था, बट सरदार, चूँकि हमारे बिहार यूपी में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारा सरदार समाज है। मैं गोरखपुर में, जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी 20-25 हज़ार से हमारे अनगिनत गुरुद्वारे हैं, और
बहुत बड़ा समाज है, वो बड़े एक्साइटेड हैं पूरे नॉर्थ के कि रवि किशन को सरदार के रूप में देखेंगे। मैंने बहुत फिल्में अलग अलग की थी, लेकिन ये वाला, और संजू बाबा पहले कर चुके थे, उनका किसी कारणवश नहीं हुआ। लेकिन आई एम श्योर कि मैं बहुत चिंतित भी हूँ और बहुत स्ट्रेस भी हूँ कि मैंने क्या, क्योंकि वो कल्ट हैं संजू बाबा, बट अजय सर का विश्वास था कि रवि कर लेगा तू, यू विल डू इट। और दादू का भी, एंड पूरे सब लोगों ने भी बड़ी हम बहुत आनंद आएगा आप लोगों को ये फिल्म देख के। देखिए क्या है कि एक कॉमेडी होती है, एक अलग होती है, लेकिन ये कॉमेडी जिसके बीच में इतनी सुंदर एक कहानी चल रही है, ये आप लोगों की आत्माओं को छुएगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ होल्ड करके रखा है, और अजय सर के बहुत समय के बाद बहुत कमाल का पूरी फिल्म का एक म्यूजिक ट्रैक बहुत अच्छा आया है, जो कि बहुत पॉपुलर भी हो गया है, रील्स भी बन रही है। मैं कल ही गोरखपुर से आया, वहाँ पे भी बच्चे सब ये स्टेप्स कर रहे थे। सो मैं बहुत महादेव को, आज सावन का पहला दिन है, मैं बहुत आज हम वी आर लॉन्चिंग दिस एंड प्रे करता हूँ आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा। 25 जुलाई को इस फिल्म को आप लोग आशीर्वाद। Thank you so much, sir, for sharing that. Chunky sir, I'll come to you quickly. हेलो हेलो। हाँ, इस पूरी टीम की साथ साथ आपकी बातें बड़ी सारी सर पता लग गई हमको, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। भाई मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं। जब मुझे पता चला कि स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रहा है तो मैं बैग पैक करके निकला। आई एम जोकिंग। मैंने सन ऑफ सरदार द फर्स्ट वाली 2 बार देखी थी। आई लव दैट फिल्म। और मैंने बोला यार मुझे कोई भी रोल मिल जाए इसमें मजा आएगा। तो उन्होंने कहा एक रोल है बट फॉरेनर का रोल है। अब कौन से देश का फॉरेनर है वो आप देख के आपको पता चलेगा। बट वाज ग्रेट फन विद अजय। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम कयामत में की थी हमने लास्ट फिल्म। It's been a long time. लॉन्ग टाइम एंड द होल गैंग। बहुत मजा आया। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच चंकी सर। शरद सर, यू नो अभी बात हो रही थी आपकी, ऑफ कोर्स वो इतना कमाल का करियर, आपकी फिल्मोग्राफी इतनी कमाल की, स्टिल when you work with people like Ajay sir, Mrunal, Ravi sir, and of course this entire team, so क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे इस मौके पर? भाई बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में। ये जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग था। एनीवे इट इज़ गुड वर्किंग विद देम। दे आर सो अकम्प्लिश्ड नाउ। आई मीन हम लोग तो बेसिकली बहुत ही एमेच्योर काइंड ऑफ एक्टर्स हैं, बट टुडेज एक्टर्स आर मच मोर अकम्प्लिश्ड। दे हैव रियली होन्ड द आर्ट ऑफ एक्टिंग and it's been pleasure working with them. They gave me a very nice role, and it is a comic role, that of a Sardar, so it was good fun. सर आप तब भी रेलेवेंट थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये सब ऑफ कोर्स हम सब आपसे सीखते आए हैं। सो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स you've always killed it, sir. Thank you so much. Kubra, this one's for you. Of course आप तो इतना कमाल बोलती हैं, इतना कमाल एक्टिंग करती हैं, so आप you just take it away. I'll just take it away. A very, very good afternoon, everybody. I am so excited, and I was just telling Ashwini ma'am this. This is my first ever trailer launch. Like where I am sitting in the front row with such incredible, accomplished names. Sitting here in the front row, being a part of a franchisee that was bigger than my dreams. Like, I mean, I'm talking about 12 साल पहले की बात है जब हम सब थिएटर में गए थे, हमने सब सन ऑफ सरदार देखी है। ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है जिसने नहीं देखी होगी फिल्म। जब फिल्म रिलीज़ हुई थी थिएटर में, और उस दिन का माहौल और आज का माहौल क्वाइट सिमिलर है, बिकॉज एक सीट नहीं थी, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, और उस फिल्म का एक एक डायलॉग। सो आई थिंक फॉर मी इट इज़ जस्ट सच अ बिग मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ the latest, newest version of Son of Sardar 2. I've had the most incredible opportunity to work with Roshni, with Ashwini ma'am, with Neil, with Sharad sir, Chunky sir. Wait, I'll have to go with everyone. But Ajay sir, Mrunzi, I call her Mrunzi. Yeah, she's been just one of the most incredible human beings to work with. Didi, Deepak Dobriyal. He is, what do I say, hermit. Even he's hermit, even Sanjay Mishra is hermit. And both of them have very big yarns to give. And it's unbelievable. Like, सुबह कैसे होती थी, शाम कैसे होती थी, हम साथ में खाना खाते थे, जो माहौल बना था, एक दूसरे के जोक्स पे हंसते थे, एक दूसरे से जोक्स सीखते थे, और जस्ट जो एनर्जी को सबके साथ, सबको एक दूसरे के साथ लाए थे, वो अजय सर थे.
And it's incredible because I am working with someone who's a legend in the film industry, who's had so many years of experience, and to then take this experience and give it to the new generation so that we can learn something and give it forward. जैसे शरद सर कहे थे, you know, आजकल के बच्चे बहुत सीख के आए. I think आजकल के बच्चे भी इन्हीं लोगों से सीखते हैं. So thank you for creating that environment for us, sir. Thank Son you, of sir. Sardar 2, guys! यहाँ पर मैं मुकुल देव को मिस कर Oh रहा हूँ। yeah, we have to talk about मुकुल Mukul Dev. हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुराने हम सबके मित्र, and we were shooting, we spent good 40 days together in Edinburgh, and suddenly, and he was very excited. Vinduvi is there, then you'll definitely love him. He's one of the best in the movie, and you will have a great time on his jokes and performances. मुकुल तुम जहाँ भी हो, मुकुल, we love you, miss you, and ये मुकुल के लिए भी आप लोग जरूर देखिएगा. आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन आज उनको मिस कर रहे हैं. हाँ यार, हम पता है सेट पे ना मुकुल सर सबसे पहले पहुंचते थे. मुकुल मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और उनकी जो टांग खींचने में मज़ा आता था वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा आता था. तो मैं कहती थी कि वो दादू विजय अरोरा जी जो हैं, और आज प्लीज़ सबको विजय अरोरा जी का नाम पता होना चाहिए क्योंकि हम फिल्म शूट कर रहे थे एंड आई थिंक आधी फिल्म तक हमको विजय सर का नाम नहीं पता था. हम सब दादू ही ढूंढते थे और दादू को ही पाते थे. तो दादू हैज़ बिन सच एन इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर दिस फिल्म. एंड मुकुल आ जाता था और हम सब कहते थे अरे मुकुल आ गया, दादू का सबसे फेवरेट स्टूडेंट. तो हम इट्स ट्रू, वी आर रियली रियली मिसिंग मुकुल. ये दादू नहीं, ये साधु हैं. अरे हाँ, ये भी साधु है. ये एक्चुअली इन्होंने जैसे लग रहा था हवन हो रहा है फिल्म की शूटिंग के तरफ पूरा, और इन्होंने इतनी तपस्या. ये नेशनल अवार्ड विनर हैं पंजाबी फिल्म से, इन्होंने नेशनल अवार्ड. ये पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है कल्ट डायरेक्टर के रूप में. मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी एज ए DOP, मोहल्ला 80. सनी देओल सर थे और मैं था, और उसके बाद दादू एज ए डायरेक्टर. बहुत, और मैं अजय सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दादू के साथ ये फिल्म को सोचा. थैंक यू सो मच अजय सर. सर इतना खूबसूरत इंट्रो आपने दे दिया, तो मुझे लगता है सर से ही यहाँ पे बात करनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग दिस, एंड इस तरह से इन सबको इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट करने के लिए मैं आ रहा हूँ. ऑफ कोर्स अब आपसे ही शुरुआत करेंगे सर. एक बहुत जाने माने सिनेमाटोग्राफर, और पिछले करीब 3.5 दशकों से ही इज बिन रूलिंग द इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां सर के लिए. सर इतने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हैं, और अब ये आपका हिंदी फिल्म डेब्यू कह रहे हैं हम सब लोग, है ना. सो डायरेक्टिंग दिस कास्ट, प्लीज सर थोड़ा सा बताइए हम सबको. मुझे डर लग रहा है, मुझे बोलना नहीं आता. मैं स्टेज पे बहुत पहली बार आया हूँ, तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ ये फैमिली फिल्म है, और ये सच्ची में इंटरटेनिंग फिल्म है. जो सच्ची वाली इंटरटेनिंग होती है ना, जिसको इंटरटेनिंग बोलते हैं, ये सच्ची में इंटरटेनिंग फिल्म है. ये आज के माहौल में जो स्ट्रेस है, आपको, आपके दिमाग को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देख के, क्योंकि कहानी के साथ कॉमेडी चल रही है, तो आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच सर. सारे एनुअल अवार्ड फंक्शन के सारे अवार्ड आपके हैं. पहला भी आपका, दूसरा भी आपका, तीसरा भी आपका, चौथा होता नहीं वो भी आपका. मूविंग ऑन टू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक बड़ी बड़ी कमाल की यू नो ये वर्किंग रिलेशनशिप, या मैं कहूँ कोलैबोरेशन रही है आपकी अजय सर के साथ. जब उनके साथ उनकी फिल्मों में आपको देखा है, मतलब हमको लगता है भाई ये धमाका होने वाला है. सो थोड़ा सा प्लीज बताइए. जी, सबसे पहले तो नमस्कार सबको. और जी हाँ, ये बात सच है कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ और वापस से वही बात दोहराऊंगी कि मैं बहुत, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फ़ैन अजय सर की अगर कोई है तो वो मैं हूँ. और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कहती हूँ कि अगर राजा बनाना है किसी को तो वो सिर्फ अजय सर हो सकते हैं. दिल का राजा, कला का राजा, लोगों की, मतलब वो जो होता है ना कि मैं, अगर वो प्रोड्यूसर हैं, वो मतलब जब सेट पर होते हैं तो प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा. तो अगर हम प्रजा हैं तो वो एक्चुअली सबका ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का. उनके, हम लोग तो मेकअप करके भागते थे कि उनके टेंट में जाके बैठेंगे और बातें करेंगे, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट. इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो, चाहे तो बोल सकते हैं कि नहीं आप, मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, जो सही भी है एक मायने में, लेकिन कभी नहीं. आओ बैठो, आओ बैठो, सबसे प्यार से बात करना. मतलब हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ हम काम कर रहे हैं. और हम वहाँ पे जाते थे खाना पीना
चाय कॉफ़ी गप्पे सब करते थे, लेकिन काम भी किया दादू सर, काम किया हमने। और दादू सर बहुत ही स्वीट हैं, जिन्होंने हम सब से अच्छी तरह से काम निकलवाया। तो वहाँ पे कई बार वेदर का कंडीशंस हम सब के लिए ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने काम किया और बहुत मेहनत की है। तो मैं यही कहूँगी कि हम सब की ये जो फैमिली बनी है सन ऑफ सरदार 2 की, उन सबको आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गिव अस लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। एक नाम कुमार मंगत जी को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने बहुत, और जियो स्टूडियो, थैंक यू। बहुत बड़ी फिल्म है ये, बहुत लाविश बजट भी है, लेकिन पता नहीं चला, जैसे अश्विनी कह रही थी, एक बहुत बड़ी फिल्म और पूरा परिवार ज़रूर देखे। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। कुमार मंगत जी थैंक यू, जियो स्टूडियो थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि थैंक यू सर। सो मच। रोशनी जी थोड़ी रोशनी डालिए कि स्कॉटलैंड में धमाल कितना हुआ। देखो बड़ी अच्छी अच्छी हमने बातें की, थोड़ा और मसाला चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली ये कॉमेडी फिल्म है, बट मैं रोने लगूंगी क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इनके साथ काम करना। बट थैंक यू सो मच। ओ मम्मा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी ऑडिशन दे ही देता हूँ। सर मेरे को स्टेप भी आते हैं आपके वाले, कोई जो बोलोगे कर दूंगा। नर्वस नहीं होना, ऐसे ही पहुंचते हैं ऐसी जगहों पे। सॉरी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बट बिग मोमेंट, सो किड। अरे वो तेरे से ज़्यादा स्ट्रेस में उसका मेकअप खराब हो गया। बट इतनी बड़ी फिल्म है और मौका मिला सबके साथ काम करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटे शहर से आके इनके साथ खड़ी हूँ और बैठी हूँ, और इट इज़ सो सुरियल। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। सर मैं नहीं बोल पाऊँगी। But I got a sister, I got a person who I genuinely consider my father figure, and an entire family, and I'm so happy कि ये मेरी पहली मूवी है और इनके साथ है। ये इलाहाबाद से हैं। आपके पॉज में ही पंच लाइन होता है सर। नहीं, बट ऑनेस्टली नितिन, इट्स सच अ वंडरफुल, आई मीन मुझे, मैं कह रही हूँ इट्स अ फैमिली नाउ, यू नो। अजय सर के साथ काम करके जो हम लोग ने सीखा है उनकी कहानियों से, उनके एक्सपीरियंस से, और नॉट जस्ट अजय सर बट एवरीवन, बीट दीपक जी, बीट चंकी सर, बीट रवि सर, एंड आई थिंक फॉर मी, फॉर रोशनी, फॉर साहिल जो यहाँ नहीं है, फॉर कुबरा एंड अश्विनी मैम की स्टोरीज और खाना, तो मतलब आई विल नेवर फॉरगेट ठेचा एंड एवरीथिंग। बट आई हैव लर्नड सो मच, एंड आई थिंक सर दिस इज द बेस्ट, like my first commercial, her first film, so I'm really thankful and grateful to you, to Dadu sir, and to all the actors, because this is our foundation. और वो कहते हैं ना कि अगर आपका फाउंडेशन ही पक्का हो तो आगे की जर्नी आसान हो जाती है। Thank you so much. And now, of course, we'll take some questions. लेकिन उससे पहले, Neil sir, thank you so much for being here with all of us. Ajay sir, make sure कि वो पूरी टीम जो है ना उसको पूरा acknowledge करें, उनको हमेशा प्यार दें। क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरे पास मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, मुझे लग रहा है शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, बीसलपुर से आने वाला मतलब एक जो हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने वहाँ पर अजय सर को मतलब मैं भी इमोशनल हूँ। मैं जब पहले आप देखेंगे गांव में ना पहले VCR वगैरह आते थे शादियों में, तो मैंने जो है मतलब फट्टा लेकर के जाता था, और सर की फिल्म जान, दिलवाले, मतलब मैं बैठ के देखता था। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मतलब ये जो भी किया है ना गॉड ने, मतलब मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा और मैं इस मंच पे आऊँगा। और मैं सिर्फ टीवी देखता था, और मैं थोड़ा सा जब फाइट होती थी ना तो मैं कुछ ऐसे करने लगता था, तो मेरे घर वाले मम्मी पापा बोलते थे कि मतलब देखो ये मतलब फाइट का ऐसा कुछ। तो फिर मैं वहाँ से गया, देन स्टार्ट किया, फिर अभी आज इस मंच पे हूँ, और
मैं अजय सर का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे इस फिल्म में मतलब मैं आपको देखा था फट्टे पे बैठ के और आज आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यूनिवर्स और जियो स्टूडियो और पूरी टीम, दादू, सभी लोगों का, मृणाल जी और कुब्रा जी और अश्विनी जी, दीपक दा और थिएटर को बहुत वो मैं बोलूँगा। और कास्टिंग छाबड़ा जी के यहाँ से कॉल आया, अजय सर ने मुझे जो है मतलब कास्ट किया। और थैंक यू सो मच। आप सभी लोग प्यार दीजिए, ऐसे ही देते रहिए ताकि हम लोग अच्छा कर सकें, आप लोगों को हंसा सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. This is what Devgan Films is all about. Of course, Jio Studios के I साथ think we मिलके. forgot one important person. That's Danish. No, yeah. Achha, You you're want to do coming the there? honors? I was Okay. coming there, of Yeah, course. ऐसे because कैसे? He's literally the heart and soul. I think he's the one person who's kept the entire team together, and I'm so grateful. I found a friend. He's so young and doing such incredible work at this age, which is really commendable. Okay, so yes, अजय सर की सारे दुख को हर लिया है, मतलब सारे दुख को पीने वाला तो दानिश बहुत कमाल। Okay, it's time to acknowledge our producers, of course, ladies and gentlemen. NR Pachisia साहब और प्रवीण तलरेजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, of course. And now I'd like to invite on stage our co-producer Kumar Mangat Pathak साहब. Sir, please आइए. फिल्मों की काफी ज्यादा समझ है सर को. थैंक यू सो मच सर, हर एक कमाल की फिल्म को बैक करने के लिए और ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए. साथ ही ऑफ कोर्स मृणाल ने अभी बात की, हमारे प्रोजेक्ट हेड एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर. गिव इट अप फॉर द यंग एंड डैशिंग दानिश देवगन. कुमार सर, क्विकली इफ यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन, दिस एसोसिएशन जो बड़ी खास रही है आपकी, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे रहा है. और सन ऑफ द 2 पूरी फैमिली फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ आके देखिए. और इसमें आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी और पूरे परिवार को लेके आ सकते हो. पूरी होल सोल फैमिली फिल्म है, आपको मजा आएगा. वाह वाह सर वाह, सीधे काम की बात. दानिश भाई, प्लीज टेल अस, प्रोजेक्ट हेड एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर, स्कॉटलैंड लेके गए हैं आप सबको, वहां पे स्केलिंग अप द थिंग्स एंड इस लेवल पे हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट वाज इट? प्लीज टेल अस. So I'll be very candid and honest. Jussi as a character we've always loved. He's been vulnerable. वो झूठ भी नहीं बोल पाते. वो पाजी इतने मतलब आप उनको, he's adorable, right? And with all of them on board, it was really not a task. They are such seasoned actors. I was so honored to be with them, and it was we became a family, as Mrunal and Ashwini ma'am said. अब सोचो स्कॉटलैंड में मराठी खाना बनाते थे मैम. In the hills of Scotland, we used to eat together, work together, sleep. Like, it was lovely. It was like it was beautiful. Wow. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, presenting the entire team of course, Son of Sardar 2. And here we have to acknowledge Jyoti Deshpande ji. Thank you so much. उनको भी हर एक सिने लवर की तरफ से, because she understands cinema और of course इस टीम के साथ collaborate किया Jio Studios ने और लेके आए हैं अब आपके लिए. And now, yes, of course, it's over to you guys. I know बड़े सारे सवाल होंगे. So कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Definitely congratulations each one of you, especially Ajay Devgan ji. अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि everybody loved the first part of this film, but why it took almost a decade to come for the second part? So what were the challenges? Idea is not that you want to just because people have loved the first part that you make the second part. Till you जब तक आपकी घंटी नहीं बजती, एक सही स्क्रिप्ट नहीं मिलती जो कि फर्स्ट पार्ट जितनी अच्छी हो या बेटर हो, कोशिश तो यही रहती है, तब तक आप शुरू नहीं करना चाहते. तो as soon as we got the script, we decided to do it. इसलिए इतने साल लग गए. Thank you. शरद सक्सेना जी, here. हाँ, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी. हर सीन देख के बहुत ही लाफ्टर आ रहा था और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं. आपने कुछ फिल्मों में कुछ नेगेटिव किरदार भी किए हैं, तो फॉर माई नॉलेज मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपका किरदार कुछ नेगेटिव है, कॉमेडी है, क्या है? क्योंकि हर सीन देख के लाफ्टर आ रहा था, बहुत ही एंटरटेनिंग है फिल्म. मैडम, ऐसा है कि मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता हूँ आजकल इस उम्र में. कॉमेडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है. ऑडियंस हंसती है, शूटिंग के टाइम यूनिट हंसता है, तो पता चल जाता है काम ठीक हो रहा है. तो सीरियस रोल तो बहुत बोर करने लगे हैं,
सीरियस रोल कोई देखता भी नहीं है आज की तारीख में. लोग पिक्चर में देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, और अगर सीरियस फिल्म हो तो बेचारे वैसे ही वापस चले आते हैं. तो एनीवे आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी, और काफ़ी बरसों से कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल से थोड़ी अभी प्रैक्टिस भी हो गई है कॉमेडी करने की, तो लोग हंस लेते हैं मुझको देख के. शक्ल भी कुछ ऐसी हो गई है. थैंक यू. Hi everyone, Hesha this side on your right. First of all, hi everybody. Loved the trailer. It's looking really nice. Also, shout out to Nitin. You do such a great job hosting. So I think you deserve that. I so enjoyed it because I'm a Punjabi myself. So congratulations. I'm really looking forward to it, and I loved Son of Sardar, the first one. Today my questions from Mrunal. Hi Mrunal, you're looking stunning as always. Thank you. Two questions. मुझे आपसे पूछना है, जब आपने first Son of Sardar देखी थी, what were you doing at that time? Where were you? Like, what kind of films were you doing? And second, when you actually got casted for the film, the first time when you got the call and you were like, ठीक है आप हो, what was that emotion like? You know, I am sure मैं कहीं when we were watching the movie, I watched it with my cousins. और हम कहीं थिएटर में काय म्हणतात लोळत हसत होतो. I don't know how to say that in Hindi. जोर जोर से लोट-पोट हंस रहे थे. But honestly, it's been a while, like 2-3 films Ajay sir and we've been trying. I wanted to collaborate with sir as well. There were scripts, but sometimes something didn't work. I was in South and but fortunately when this script came, मैंने सिर्फ वन लाइनर सुना एंड आई वाज लाइक सर ये करनी ही है मुझे, विल मेक इट वर्क. 3 महीने वी वर इन स्कॉटलैंड, एडिनबरा, एक गो में आई शॉट दिस एंटायर फिल्म. घर पे मतलब देयर वर अप्स, देयर वर डाउन्स, बट व्हेन दीज गाइज वर देयर अराउंड मी, कॉमेडी है, प्रेशर भी था क्योंकि मैंने ये जॉनर कभी हाथ नहीं लगाया. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, बट हो गई यार. आई रियली एन्जॉयड इट. इनफैक्ट कपल ऑफ सीन्स मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती उसके बारे में, जो आपको थिएटर में जाके देखने पड़ेंगे. सीन्स के शूटिंग के दौरान हमें कट बोलते थे, कट सुना ही नहीं देता था, हम हंसते ही रहते थे. देख अरे कट हो गया. I'm like अरे ओके फाइन. बट having said that, just excited for 25th now because it's a different avatar. I don't think anyone has ever seen this version of Mrunal as Rabia Akhtar, so excited. Thank you. Ajay sir, since you're here as well, I want to ask you this. There's so much. I can go. No, please. No. I'm taking the opportunity to ask. I'm actually excited. The thing is that everybody, when they're praising you, they're praising your nuance. And, you're a superstar that we all love and admire. You've still maintained your humility and you're always this person. How do you always take this appreciation? Because usually they say men are bad with taking compliments. How are you with those? Terrible. No, I think everybody is like everybody said, is like we're all friends and family. तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं सब लोग और अच्छा ही लग रहा है अंदर से तो. Kubra, congratulations to you as well. Lots of love your way. Thank you. जी. Hello. Hi. Where is? Hi. Hi. I'm Ditash from News 18. My question is to you, Ajay sir. So this film is releasing on 25th. I think there's going to be a clash at home because Kajol ma'am's film is also releasing on 25th. But I guess that is on OTT. That is an OTT film. So there's of no course. clash. No, but when you have two members of the same family releasing a film on the same day, what's the headspace like? And do you still? We do not discuss work a lot at home. Actually, not at all. I mean, we're just like a normal family at home, and work is something we hardly discuss. So you have reminded me that film is releasing on the 25th. I don't even remember that. And I'm sure she doesn't remember that my film is releasing on the 25th. I mean, she knows, I know, but it's not that important, We don't take work home. Right. My second question is, of course, Mrunal is there in this film. In the first film, we had Sonakshi Sinha. Was there ever a thought of, reaching out to her, maybe, she having a cameo in this one? You asking me? Repeat the question, please. I'm saying that Sonakshi, who was there, in the first film, was there ever a conversation? But the story moves on. And so we needed to, freshen the cast and move ahead. So that was the main. Okay. जी. हाँ जी दीपक जी, यहाँ पे सर. हाँ जी अजय सर, आपसे भी मेरा एक सवाल है. यहाँ पे सर,
हाँ जी पहले कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मज़ा आ गया ट्रेलर देख के एंड रियली कंग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको। दीपक जी मेरा सवाल आपके पास सर में आता, लेकिन पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा एक सवाल बनता है कि इससे पहले जब मैं आपको देखा था सेक्टर 36 में, वी लव्ड यू इन दैट, एंड कहीं ना कहीं हम आपका जो भी करियर ग्राफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ पीपल आर एक्चुअली लुकिंग अपॉन गिविंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी हम आपको फिर से कॉमेडी में देख रहे हैं, एक याद थी हमारी पप्पी जी जो थे वो। हाउ डू लुक अपॉन टू दिस ग्राफ? डू यू थिंक द नाउ फिल्म मेकर्स आर एक्चुअली आगे सोच पा रहे हैं कि या सिर्फ कॉमेडी नहीं कुछ अलग भी हम दे सकते हैं? हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? ये कॉमेडी हो मतलब अलग तरह की हो, तो ये अलग तरह की कॉमेडी है। मतलब ज़्यादातर जैसा हमारा एक सोचने का तरीका हो जाता है इंडस्ट्री में, जिस तरह से होता है तो एक ही तरीके का सोचने का तरीका हो जाता है। लेकिन जैसे ही दादू साउंड बोलते हैं, साउंड एक्शन अलिया भाई, तो आप अपने आप ही पंजाबी उसमें चलने जाते हो भाई, हाँ थोड़ा ये वाला जोन इस तरफ का है या इस तरफ का है। तो उनकी जो मौजूदगी है दादू की, और जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं, वो अपने आप ही आपको पंजाब ले जाते हैं। तो उस तरह की कॉमेडी, उस तरह का नुआंस, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने आप घटित होने लगती हैं, वो आने लगती है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग तरह के कॉमिक रोल आएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक ही तरीके के कि हर फिल्म में पप्पी ही बन जाओ, शादियाँ ही करवाते रहो इन दोनों की, मतलब ऐसा नहीं है यार, कुछ और भी करो। तो इसमें बहुत ही अलग चैलेंजिंग रोल है, कुछ डिफरेंट रोल है, जो वो करते समय भी बहुत मज़ा है, पूरी टीम के साथ रहते हुए भी बहुत मज़ा है। तो अजय सर टिक एंड उन्होंने बॉर्डर की, गदर की, कहीं कभी आपको भी, बिकॉज यू हैव डन अ फैब जॉब इन द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, स्टिल रिमेन्स माय फेवरेट। Always looked upon him. He's my neighbor also, and when we were young, Bobby and myself, we were growing up together, and Sunny Paji was somebody we really respected, and आज भी अगर बात करते हैं तो उनके मुक्के की, तो I think nobody can beat him, so he's up there. जी एक सवाल आपसे और बनता है सर, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सन ऑफ सरदार, जो हम सरदार जी उनकी बात कर रहे हैं, तो जो हमारे सन ऑफ सरदार है इंडिया के, जो हु मेड द इंडिया प्राउड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, जो पीछे एक ऑनलाइन की हुई थी ट्रोलिंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिकॉज ही इज वन हु हैज टेकन इंडिया टू द ग्लोब, और फिर एक चीज़ की वजह से एक बहुत ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई थी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, आई डोंट नो वेयर द ट्रोलिंग कम्स फ्रॉम, क्या सही है क्या गलत है। आई एम नॉट इन हिज शूज टू कमेंट ऑन दैट। उसकी अपनी प्रॉब्लम होंगी, और बाकी जो लोग कह रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो जब अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो आई थिंक वो बैठ के सॉल्व किए जा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो आई विल नॉट ब्लेम एनीबडी, एंड आई विल नॉट से कि इसमें से कोई गलत है या कोई सही है। आई थिंक दे नीड अ कॉन्वर्सेशन। राइट। Hi, here. Can you see me? Straight, sir. Hi, this is Anas from Indian Express. Firstly, congratulations on the trailer. My question is to Vijay, sir. It's such a privilege to have you. I'm such a big fan of your work as a DOP. And I just want to ask you, was there any pressure when you were approached for the film, considering the film is such a big, it's such a huge blockbuster, and stepping into the sequel? ऐसा नहीं है। मैं एक फ़िल्म कर रहा था, और एक अच्छी फ़िल्म कर रहा था, और सेट पे ऐसा माहौल नहीं था। सेट पे एक फैमिली, ऐसा सबने बोला फैमिली ऐसा माहौल था। तो फिल्म कहानी अच्छी थी, सब चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो ऐसा कुछ प्रेशर वरेशर कुछ नहीं था ऐसा। Thank you. My other question is to Monal. Hi, congratulations on the trailer. I want to know, comedy is supposedly called as the most difficult genre. A lot of actors keep telling how it's the most toughest to crack. And you were just telling how it was really difficult, and this is your first proper comedy film. So what kind of prep went behind, and what was the environment on set like, and what kind of conversations you had with somebody like Ravi Kishan, Ajay sir, and Deepak sir, who's really masters at the genre? See, comedy is also about give and take. You just react to what the other person is saying. Sometimes we get so engrossed in what my line is, and delivering the line. There were times where improvisations bhi hote the, so you just had to be in the flow. This is what I learned from everybody, that you just have to be present, and that line needs to land. If that line is not landing, then there's no point.
प्रेप इफ़ यू आस्क मी, ढोल देखा है आपने यार, ढोल के साथ नाचना बजाना और एक्टिंग करना was really difficult. So hats off to all those people who play ढोल, first of all. Secondly, Punjabi accent थोड़ा टफ था. दादू एंड सरगी, MJ also worked really hard on me और बड़े बड़े मज़े आए. सबसे पहले मैंने कुछ फ्रेंच सीखी पंजाबी में तो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. बट फिल्म में भी आप देखोगे कि राबिया के थोड़े अलग अलग शेड्स है. बहुत मज़ा आया क्योंकि एक बोल दूँ सर, उनको बता दूँ, एक डायलॉग बता दूँ. हाँ, चलो वो आप थिएटर में ही देखना क्योंकि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी वो हो जाएगी. बट हैविंग सेड दैट, देखना ज़रूर क्योंकि बहुत अलग, एक मराठी लड़की के लिए एक पंजाबी रोल वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट बहुत मज़ा आया. बहुत बहुत मज़ा आया. लाइक दीपक जी ने कहा, साउंड बोलते ही हम लोग सारे इसमें आ जाते थे, फॉर्म में आ जाते थे. एंड कॉमेडी इज समथिंग जिसमें आपको आपका कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि जो लिखा गया है वो कैरेक्टर आप कन्विंसिंगली बिना किसी चीज़ से हेजिटेट किए करें. और सबके साथ एक रापो होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक मृणाल सेड. एंड comedy gets a lot more easier. It's more difficult for the writers and the director. If it's not on page, it's not on stage. So that's very important. Ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, okay? Hello. And then we'll wrap this up. Hi, Thank hi. you. Hi, this side. I can hear you. You're a little too late. I was waiting who's going to ask this question. So I think the only answer I'll give you about this language thing which is going on is Atamazi Satakli. Hi. This is Diksha from Filmy Gyan. My question is to Roshni. Roshni, it's your debut. प्यार तो काफ़ी मिला होगा सेट पे, लेकिन प्रैंक्स मस्ती सबसे ज़्यादा किसने किया आपके साथ? आई थिंक हम सभी बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में थे एंड अजय सर इज़ अमेजिंग और वो इतने फ़नी है और वो इतने, उनके साथ बैठ के इतना अच्छा लगता है. आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे थे. रवि सर, चंकी सर, दीपक सर, एवरीबडी, वी ऑल. सबसे ज़्यादा संजय मिश्रा जो यहाँ नहीं है. हाँ, जो यहाँ नहीं है. बट बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके. और कॉमेडी फिल्म के साथ एडवांटेज ये है कि माहौल भी कॉमेडी रहता है पूरे टाइम, तो सब हमेशा हंस रहे थे और दैट वाज रियली नाइस. बच गई है. Congratulations. We'll take one last question. साक्षी Yeah? शर्मा from Bollywood Helpline. हाँ जी. रवि सर. एक मिनट. रवि सर. Straight. जी. मेरा क्वेश्चन आपको है. पहली बात तो जब भी मैं आपको देखती हूँ एक प्राउड मोमेंट फील होता है क्योंकि जहाँ से आपका जो बर्थ प्लेस है सेम मेरी नानी का भी बर्थ प्लेस था, वो भी. क्या बात है. यस. और जैसे कि आपको पहचान मिली भोजपुरी इंडस्ट्री से, फिर आप हिंदी मूवी में भी आपको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, लेकिन अब ये सन ऑफ सरदार है जो कि एक पंजाबी प्लस हरियाणा मिक्स है. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लैंग्वेज आपका मतलब चेंज होते जा रहा है, और लेकिन आपका अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में? पहली बात तो बड़ा अच्छा लगल कि जौनपुर के बाड़ू हमारे गांव से आए लू, हमार जीवन की जाना लू कि 7.5 सिनेमा. इतना जरूर कहब हम कि हमके बहुत समय के बाद इतना बड़ा मौका मिलल. धन्यवाद देव हम अजय सर के कि हम इंतज़ार करते रहे कि हमको, मैंने जब शुरू की तो मैंने शाहरुख खान वगैरह मिथुन दादा के साथ तेरे नाम फिल्म की. तेरे नाम के बाद मुझे लगा था कि मेरी स्ट्रगल अब ख़त्म हो जाएगी. नेशनल अवार्ड में नाम भी गया था जिसमें मैं उनका फियांसी बनता हूँ निर्जरा का. और वो मुझे लगा अब मेरे जीवन की स्ट्रगल ख़त्म, लेकिन नहीं हुई. फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत करनी पड़ी जो बंद हो गई थी. खुद को फिर सुपरस्टार बनाना पड़ा. फिर वापस से महादेव ने कृपा की और फिर मैं ज़िंदगी झंडवा एक जो मेरा कल्ट हुआ था, उसके बाद मैं फिर हिंदी सिनेमा में आया. लेकिन अब लापता लेडीज़ ऑस्कर तक गई. इन्होंने मामला लीगल या कहीं तो अजय सर ने देख लिया था मुझे. इन्होंने सिंघम के लिए मुझे बुलाया. सिंघम में हम लोगों ने एक दिन कश्मीर में शूटिंग की. इनको और हम दोनों की मैं इनका फ़ैन रहा, लेकिन पहली मुलाकात हुई 33 साल बाद.
पर्द और साथ में काम हो इनके साथ, और मैं बड़ा ही मैं चुनाव के बीच में गया था, मैं बड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने बिकॉज एक इतना प्यार, इनका अंदाज, इनका इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद हो गया। उसके बाद इनका एक दिन फ़ोन आता है अचानक खुद कि रवि क्या कर रहा है, 40 दिन के लिए चलेगा क्या। तो ये मेरे लिए, आज मैं सब पूरे आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है ये। मुझे लोगों ने टिटबिट्स में थोड़े थोड़े में देखा है, लापता लेडीज़ में देखा है, तो लेकिन ये सिनेमा, हिंदी सिनेमा के करियर के लिए जिसके लिए मैं तैयार हुआ था इतने साल पहले, वो इसमें एक परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छा, एक संपूर्ण रूप से आप मुझे देखेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे गांव की भी याद दिलाई, मेरे स्ट्रगल तो सबको पता ही होगा। थैंक यू। मतलब है ना, जब ब्रेक मिलता है तो समझ रहे हो, वही जैसा ऐसा लग रहा है आज ही इंडस्ट्री में मैं आया हूँ। क्या बात। थैंक यू। Hello everyone. Hi, this side. This is One last. Guys, one last. Thank you. Yeah, please. Komal Vishwakarma from IWM Buzz. मेरा सवाल अजय जी आपसे है और मृणाल आपसे है। पहले तो गाना बहुत एंटरटेनिंग है अजय सर, बट उसके मीम्स बन गए हैं और काफ़ी वाहियात मीम्स बना रहे हैं लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? I think बहुत funny memes हैं, and that was the idea also कि जब लोगों को कोई चीज़ फनी लगती है और पसंद आती है तो वही वायरल होती है। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑलराइट सर। पहले तो सिर्फ कपल्स डांस कर रहे थे, अभी तो सिंगल्स भी डांस कर रहे हैं, सो इट्स फन। मृणाल आपसे जानना चाहेंगे, हाउ डिफिकल्ट और ईजी इज इट टू वर्क विद अजय सर, एंड व्हाट्स दैट थिंग यू एडमायर और लर्न फ्रॉम हिम? इट्स अ डिलाइट टू वर्क विद अजय सर। इनफैक्ट जब मैं एडिनब्रा से वापस आई और दूसरे शूट पे थी, आई रिमेंबर कॉलिंग सर जब सर का ट्रेलर रिलीज हुआ था। आई वाज लाइक, सर आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है बट आई मिस यू। आई वाज लिटरली लाइक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई हैव सैट विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड हैड माई मील, बिकॉज व्हेन यू हैव योर मील, उसी टेबल पर यू डिस्कस योर प्लस पॉइंट्स, योर नेगेटिव्स, योर सिक्योरिटीज, योर इनसिक्योरिटीज, एंड जब आपको अजय सर जैसे को एक्टर मिलते हैं जिनके कहानियों से मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी। ऑल्सो आई फाउंड आउट द प्रैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो बड़े मज़ेदार होते थे वो किस्से। अश्विनी मैम इज़ माई मोस्ट फेवरेट ऑल्सो। दैट वुमन आई हैव लर्नड लाइफ फ्रॉम। सो थैंक यू मैम, आई लव यू एंड ट्रस्ट मी, सन ऑफ सरदार 3 का मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम वेटिंग फॉर इट बिकॉज आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद दिस टीम. They are not just my team but my family. And thank you, sir, for bringing all of us together. Thank you so much. All the best. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. Just like the trailer of this film that we'll get to see soon.